हेलो दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल चीन ताइवान को घेरकर एक युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिसे जॉइंट स्वॉर्ड नाम दिया है। दरअसल इसे युद्ध अभ्यास भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है और असली गोला बारूद से ताइवान के अहम ठिकानों को निशाने पर ले रखा है, उससे तो यही लगता है कि चीन ताइवान पर अटैक करने का पूरा प्लान बना चुका है। और अगर ताइवान पर चीन हमला कर देता है तो क्या अमेरिका उसको बचाने आएगा? और अगर अमेरिका ताइवान को बचाने आता है तो उसके साथ और कौन कौन से देश होंगे इस युद्ध में? क्या यूरोप की भी एंट्री होगी? फिर रसिया क्या करेगा? क्या नॉर्थ कोरिया शांत बैठा रहेगा? और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चीन ताइवान के विवाद की असली जड़ क्या है। बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सारे सवालों का पूरे विस्तार से जवाब दूंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि चीन ताइवान को लेकर इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है। पहले तो इतना अग्रेसिव नहीं था। तो दरअसल इसका कारण है अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी। दरअसल नैन्सी पेलोसी ने 5 डेमोक्रेटिक सदस्यों के साथ 2 अगस्त 2022 को ताइवान का दौरा किया था, और इस दौरे से नाराज चाइना की पीएलए ने 4 अगस्त 2022 को ठीक इसी तरह ताइवान को चारों तरफ से घेरकर लाइव फायर युद्धाभ्यास किया था। और अब ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन का अमेरिकी दौरा करने के बाद चीन ने फिर से उसी तरह का लाइव फायर युद्धाभ्यास किया। इन दोनों बार के युद्धाभ्यास में इतना फर्क जरूर है कि अब की बार अमेरिका का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन, जिसे अमेरिका का 7वां बेड़ा भी कहा जाता है, 1 लाख टन से भी ज्यादा वजनी, जिस पर 50 से 70 फाइटर प्लेन हमेशा तैनात रहते हैं, करीब 150 छोटे बड़े जहाज और करीब 35,000 सैनिकों के साथ जिस भी देश के पास से गुजर जाता है ना, उस देश की जमीन खिसक जाती है। और अमेरिका ने अपने इसी शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के पास तैनात कर दिया है। पर ये असली टेंशन नहीं है, असली टेंशन तो कुछ और है। दरअसल चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन के पास से होकर गुजर जाना, ये दुनिया के लिए बड़ी टेंशन की बात है। और अगर चीन ताइवान के ऊपर अटैक कर भी देता है, जिसकी काफी हद तक संभावना भी जताई जा रही है, तो दोस्तों यकीन करिए, चीन ताइवान युद्ध में अमेरिका सीधे अपनी फौज तब तक नहीं उतारेगा जब तक कि उसके हितों पर सीधी चोट न हो। हाँ, इतना जरूर है कि ताइवान की हर संभव मदद जरूर करे, और इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि यूक्रेन की मदद के नाम पर अमेरिका पहले ही अपने गोला बारूद के भंडार आधे से ज्यादा खाली करवा चुका है। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया है कि पुतिन के माइंड गेम में अमेरिका कैसे फंस चुका है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। और दूसरा कारण है दोस्तों, अमेरिका का दोगलापन। दरअसल 1979 में अमेरिका ने चीन के पक्ष में ताइवान से रिश्ते खत्म कर दिए थे। आज भी ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानता। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को ही मान्यता देता है। मगर अमेरिका ने एक कानून बना रखा है जिसके मुताबिक ताइवान को हथियार मुहैया कराता रहेगा, जिससे कि ताइवान अपनी सुरक्षा कर सके। और अगर मान भी लीजिए कि चीन ताइवान युद्ध में अमेरिका सीधे उतर जाता है तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, और इसी के साथ यूरोप भी 2 फाड़ हो जाएगा। फ्रांस जैसे देश अमेरिका से दूरी बना लेंगे, लेकिन ब्रिटेन जैसे देश अमेरिका के साथ आ सकते हैं। इसके बाद पक्का है कि नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन कहीं न कहीं से एंट्री जरूर मारेगा, और इसी के साथ भयानक वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। रसिया की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी, और इस तबाही का जिम्मेदार होगा चीन और ताइवान का 100 साल से चला आ रहा विवाद। दोस्तों, इस विवाद की पूरी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। दरअसल 1894 के दौरान चीन और जापान में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें चीन की बुरी तरह हार हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कोरिया, मंचूरिया और ताइवान जापान के कब्जे में चले गए। और फिर 1937 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने सरेंडर
कर दिया और ताइवान को भी चीन के हवाले कर दिया। फिर 1945 से लेकर 1949 के दौरान चीन में भीषण गृह युद्ध हुआ। एक तरफ माओ त्से तुंग की अगुवाई में कम्युनिस्ट थे तो वहीं दूसरी तरफ चियांग काई शेक की अगुवाई में राष्ट्रवादी ताकतें थीं। चियांग काई शेक बुरी तरह हारते देख अपने लिए कहीं सेफ जगह तलाशनी शुरू कर दी और वो ताइवान चले गए। वहां जाकर अपने आप को फिर से संगठित किया और सरकार का गठन किया। तब से लेकर आज तक चीन ताइवान को कब्जे में नहीं ले पाया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।